पीएस गार्डन रोहता से ककुआ तक निकाली गई तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का मनाया उत्सव। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल दुबे, आप देख रहे हैं एनडी भारत न्यूज। भारतीय सेना के शौर्य और ऑपरेशन की सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के सम्मान में आगरा जिले में शुक्रवार को भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। शाम 4 बजे पीएस गार्डन रोहता से शुरू होकर ककुआ तक पहुंची इस यात्रा में आगरा के सांसद, विधायक, भारतीय जनता पार्टी भाजपा के जिला पदाधिकारी और हजारों कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से आगरा का आकाश गूंज उठा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सांसद राजकुमार चाहर ने देशभक्ति से ओतप्रोत संबोधन देकर उपस्थिति जनसमूह में जोश भर दिया। वहीं बता दें, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर ने अपने संबोधन में कहा, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के अदम्य साहस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ नेतृत्व का प्रतीक है। यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान और मातृभूमि के सम्मान की रक्षा का संकल्प है। आज की तिरंगा यात्रा देशवासियों को यह संदेश देती है कि हम अपनी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन्होंने आगरा की जनता से अपील की कि वे राष्ट्र प्रेम की इस भावना को अपने जीवन में उतारें और युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। तिरंगा यात्रा निकली है, पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकल रही है और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भारत की सेना और जिस सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकवादी अड्डों पर 23 मिनट के अंदर आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त किया। मोदी जी के एक जो संकल्प था प्रधानमंत्री जी का कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है, तो एक प्रहार किया है पाकिस्तान पे। पूरे देश में तिरंगा यात्रा है, हमारे सेना के समर्थन में, हमारे सैनिकों के सम्मान में, उनके शौर्य में आज पूरे देश में यात्राएं निकल रही हैं। तिरंगा यात्रा नौजवान, किसान से लेके सभी वर्ग तिरंगा यात्राओं में हिस्सा ले रहे हैं और देश में एक उत्सव का माहौल है। सभी वर्ग को लगता है कि भाई आज जिस प्रकार से पहलगांव में हमारे निहत्थे पर्यटक जो खुशी से अपने परिवार के साथ गए थे, कई तो कुछ दिन पहले शादियां हुई थी, उनको गोलियों से उन्होंने जो जिस प्रकार से उनकी हत्या की, तो ऐसे आतंकवादियों के अड्डों को तहस नहस करने का काम हमारी सेना ने किया है। पूरे देश के अंदर जोश है और मोदी जी ने कहा है कि आने वाले वक्त में अगर कोई भी शुरुआत हुई तो इस बार फिर पूरा युद्ध होगा। वहीं आपको बता दें, डॉक्टर मंजू भदौरिया ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर को नारी सम्मान से जोड़ा। उन्होंने कहा, यह ऑपरेशन केवल आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं, बल्कि हमारी माताओं बहनों के लिए सम्मान की रक्षा का संदेश भी है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर सबक सिखाया है। यह तिरंगा यात्रा हमारी एकता और देशभक्ति का उत्सव है। उन्होंने आगरा की महिलाओं से इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आह्वान किया गया है कि हमारे जनपद आगरा में आज सेना के सम्मान में जल थल वायु सेना के जो भी सैनिक हैं उनके सम्मान में बहुत ही भव्य यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि हमारा देश है, हमारी मातृभूमि है, जो आगे सार्वभौमिक रूप में हमारा देश आगे बढ़ रहा था, उसको व्यवधान डालने का जो पाकिस्तान ने जो काम किया है, पहलगांव में जो आतंकी हमला करा के, उस पर हमारे सैनिकों ने, वीर पराक्रमी सैनिकों ने बड़े ही अदम्य साहस के साथ उनको मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य किया है और हमारे देश के सैनिकों ने बता दिया है कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है, जो भारत को छेड़ता है उसे भारत छोड़ता है। बताते चले, यात्रा के संयोजक और भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत पूनिया ने कहा, आगरा में तिरंगा यात्रा का आयोजन भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम करने और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जन जन तक पहुंचाने के लिए किया गया है। यह मात्र केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्रेम की भावना को जागृत करने का माध्यम है। आगरा के प्रत्येक नागरिक ने इस आयोजन में हिस्सा लेकर देश के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई है।
उन्होंने कार्यकर्ताओं को इस संदेश को गांव-गांव तक ले जाने का निर्देश दिया। वहीं बताते चलें, तिरंगा यात्रा का शुभारंभ पीएस गार्डन रोहता में सांसद राजकुमार चाहर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा तिरंगे को सलामी देकर किया गया। यात्रा में स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, सामाजिक संगठनों से के सदस्य और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर लोगों ने पुष्प बरसाकर यात्रा का स्वागत किया गया। देशभक्ति गीतों और नारों के साथ पूरा क्षेत्र राष्ट्र प्रेम के रंग में रंगा नजर आया। यात्रा ककुआ पहुंचकर समाप्त हुई, जहां शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है, उस सफलता के उपलक्ष्य में आज सिविल सोसाइटी द्वारा ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। आज इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से इस आगरा जनपद की जनता ने तय किया कि पूरी जनता सेना के साथ है, पूरी जनता प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के साथ है। आज कोई ऐसा वर्ग नहीं था। मेरे साथ आप देख रहे हैं, एक्स आर्मी मैन है जो इस तिरंगा यात्रा के अंदर चले, अधिवक्ता इसके अंदर, और मठ मंदिरों के महंतों ने भी इस तिरंगा यात्रा में प्रतिभाग करके ये सिद्ध किया है कि हम सेना के साथ हैं और पूरा देश मोदी जी के साथ है। ये ऑपरेशन सिंदूर, जहां पहलगांव की घटना आतंकवादियों ने की, मेरी माताओं बहनों के सामने उनका सिंदूर जो उजाड़ने का काम किया, उसके उपलक्ष्य में ये ऑपरेशन सिंदूर था, जहां भारतीय सेना ने कई किलोमीटर तक पाकिस्तान में घुसकर उन आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का काम किया। 90 से ज्यादा वो आतंकी मारे गए जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर कई घटनाओं को अंजाम दिया था। मैं कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के साथ हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी इस देश की सेना के साथ खड़ी है। सांसद के बेटे सूरवीर ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर, जिसे भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के रूप में अंजाम दिया, विश्व पटल पर भारत की सैन्य शक्ति और राष्ट्रीय संकल्प को स्थापित किया है। भाजपा द्वारा आयोजित यह तिरंगा यात्रा इस सफलता को जन जन तक पहुंचाने और देशवासियों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने का प्रयास है। आगरा में इस यात्रा ने न केवल सेना के शौर्य और सम्मानित किया, बल्कि स्थानीय स्तर पर एकता और देशभक्ति का संदेश भी प्रसारित किया है। इस मौके पर मुख्य रूप से सांसद राजकुमार चाहर, पूर्व जिला अध्यक्ष श्याम भदौरिया, विधायक रानी पचलका सिंह, विधायक भगवान सिंह कुशवाहा, विधायक छोटेलाल वर्मा, गिरिराज सिंह कुशवाहा, सत्यदेव दुबे, जिला उपाध्यक्ष राम कुमार शर्मा, जिला उपाध्यक्ष मातेंद्र धाकरे, जिला उपाध्यक्ष दिनेश गोयल, जिला महामंत्री संतोष कटारा चौधरी, हिम्मत सिंह प्रधान, महेश कुमार जाटव, सुख सिंह, भूतपूर्व प्रधान गौरव प्रधान, धीरज बघेल, धर्मपाल, धर्मेंद्र उपाध्याय, शिव कुमार, उमा शंकर, माहौर देवेंद्र वर्मा, हरिओम रावत, पंकज कटारा, मोनू दुबे, चंद्रेश भगौर, राहुल चौधरी, आशीष पारासर, गौरव वर्मा, गौरव सोलंकी, मनु चौधरी, अशोक ठाकुर, शैलेंद्र चौधरी, जितेंद्र, मानवेंद्र राठौर आदि कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो बने रहिए एनडी भारत न्यूज़ पर और देखते रहिए आगों का हाल। हम दिखाएंगे पल पल की खबर। एनडी भारत न्यूज़ आगरा से कन्हैयालाल दुबे की खास रिपोर्ट। ये भारत की जीत की तिरंगा यात्रा है। हिंदुस्तान ने जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज करी है, जिस तरीके से शौर्य का परचम लहराया है, आप देख रहे हैं आम जनमानस में, आम जनता में कितना जोश है कि खुद ही लोग अपने घर से निकल के इस यात्रा में शामिल हुए हैं और मोदी जी को और भारतीय सेना को सब तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं।